हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको केस स्टडी क्वेश्चन समझाऊंगी। ये चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ये लिया गया है लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं। सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन कहता है द स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding आगे बढ़ने वाली, जैसे ये chairs increase हो रही हैं because it's a circular arrangement, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे number of chair in each row will increase in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. उसने आपको एक सिचुएशन दी है। क्या केस स्टडी दी है कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स है सीट का, और जैसे जैसे हम ऊपर वाली रो में सक्सीडिंग रो में चढ़ते हैं तो पूरे सर्कुलर अरेंजमेंट्स में 10 सीट्स बढ़ जाती हैं। और पहले कितनी है वो आगे पता चलेगा। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। If the first circular row has 30 seats, how many seats are there in the 10th row? आपको 10वीं रो में निकालनी है और फर्स्ट सर्कुलर रो में, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी है 30। और क्योंकि ऊपर सिचुएशन में दिया गया है कि 10 सीट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है हमारी 10 ज्यादा 30 से। सो 30 + 10 40। ऐसे करते करते हमें A10 10th रो पूछा है, तो 10th रो में कितनी सीट्स आएंगी वो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसकी एपी लिख लेते हैं। एपी है हमारी 30, 40, 50 और सो ऑन। अभी चलती जा रही है। ऑब्वियसली ये फाइनाइट एपी है क्योंकि आपकी सीट्स ऑडिटोरियम में इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो कहीं जाके नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी और वो फ्रीज हो जाएंगी। सो इट्स अ फाइनाइट एपी, बट अभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। तो आपको निकालना है A10। A10 को मैं A+9D भी लिख सकती हूँ, जिसमें A मेरी फर्स्ट टर्म है और D मेरा कॉमन डिफरेंस है, जो कि सब्ट्रैक्शन होता है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स से। तो 40 - 30 कर लीजिए, 50 - 40 कर लीजिए, तो वो सेम रहता है। तो ये हो गया 30 + 90, तो आंसर आ गया 120। तो 10th रो में हमारी 120 टर्म्स 120 सीट्स हैं। आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। पहला वाला 1 मार्कर क्वेश्चन था। तो इसको शुरू करते हैं। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। अब उसने क्या कहा, उसने ऑडिटोरियम की सीट फिक्स कर दी कि 1500 सीट्स हैं ऑडिटोरियम में, 1500 लोग बैठ सकते हैं। तो कितनी रोज होंगी, इसका मतलब हमको नंबर निकालना है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500 है, इसका मतलब SN दिया हुआ है। तो इसका अभी पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारा SN अगर 1500 है, हमें n निकालना है, और हमारी AP है 30, 40, 50 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इससे हमें A मिल गया है और इससे हमें D मिल गया है। तो इन सारी चीजों के साथ हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। आइए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1500 टोटल सीट्स हैं, n हमें ढूंढना है, a हमारा 30 है, n अगेन हमें ढूंढना है n माइनस 1 और d हमारा 10 है। आइए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 1500, 2 हम अंदर सेंड कर सकते हैं तो 2 दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, या हम अंदर के ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकते हैं, या आपको वो नहीं समझ आता तो आप 2 राइट पे लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 5 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आया 1500 इक्वल्स टू n इंटू 30 प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1। तो ये हो गया 1500। इसको अगर हम खोलेंगे तो अंदर आ जाएगा 30 प्लस 5n माइनस 5, और 30 और माइनस 5 को बैलेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 25 प्लस 5n। अब इसको हम खोल लेते हैं इक्वेशन को। तो ये हो गया 1500 इक्वल्स टू 25n प्लस 5n स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 300 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5n और ये रह जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ढूंढ लीजिए या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ढूंढ लीजिए। इसके रूट्स आ रहे हैं प्लस 20n और माइनस 15n। ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। यहां से हम n कॉमन लेंगे तो n प्लस 20, और यहां से हम 15 कॉमन लेंगे तो भी हमारे पास n प्लस 20 बचेगा। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया n माइनस 15 और n प्लस 20 equals to 0. So each will be equated to 0. तो n आ गया 15 और आ गया माइनस 20। अब माइनस 20 क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये नंबर ऑफ रोज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इन द ऑडिटोरियम इज 15। तो 1500 की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको 15 रोज लगेंगी, इतनी आपको रोज लग जाएंगी। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे जो हमारा चॉइस में दिया हुआ है। उसमें ये कहता है if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after the 10th row? फिर से क्वेश्चन का सिचुएशन लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। उसने कहा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1500 हैं, तो कितनी सीट्स बच जाएंगी 10th रो के बाद? आप देखिए, आपने 10th रो की सीट्स फर्स्ट वाले में निकाली थी, तो 10th रो में A10 आपके पास 120 आया है। तो 120 तो 10th रो है। आपको ये बताना है कि 10th रो तक कितनी सीट्स लग चुकी हैं। सो बेसिकली हमको निकालना है S10। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक है n/2 a प्लस द लास्ट टर्म, या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
क्योंकि दोनों ही चीजों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको इस वाले तरीके से करके दिखा देती हूँ। क्योंकि हमें 10th रो के बाद पूछी है, तो 10th रो तक कितनी लग चुकी सीट्स पहले वो निकालेंगे। 10/2, ए हमारा 30 है, AL हमारा 120 है। तो ये हो गया 10/2 इंटू 150। आप कहीं से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। सो 5 इंटू 150 विल बी 750 सीट्स। 750 सीट्स तो 10th रो तक लग गई। नाउ हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट? The total number of seats left will be 1500 minus 750। इसको आप माइनस कर लीजिए, देखिए आपका 750 ही फिर से आंसर आ रहा है। तो 750 seats are left which are to be placed after the 10th row। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि एक 1 मार्कर है। क्वेश्चन कहता है इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम। अभी हमने ऊपर कितनी रोज निकाली है? हमने 15 रोज निकालनी है जब 1500 की सिटिंग कैपेसिटी है। अब वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा है। वो कह रहा है 15 की जगह अगर 17 रोज होती हैं ऑडिटोरियम में, सो हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। जो ऐसे हम रो 1 बनाएंगे सर्कल में, फिर रो 2, रो 3, रो 4। तो ऐसे करते करते जब हमारे पास 17 रोज बनेंगी, तो इसकी मिडिल मोस्ट रो जो होगी उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, हमें ये निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर है? मिडिल रो के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि कौन सा नंबर, कौन सा रो नंबर मिडिल में आएगा। अब देखिए, अगर 17 रोज टोटल हैं और हम इसको आधा आधा बांटे, तो बेसिकली हम मीडियन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए n+1/2। n+1 करेंगे तो 17 + 1/2 18/2 9th। 9th रो हमारी होगी जो मिडल मोस्ट है। अब इस क्वेश्चन को ठीक से लिखते हैं। Since n equals to 17, therefore number in the middle, मिडिल में कौन सा नंबर आएगा? इसके लिए आप मीडियन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। n+1/2th रो, फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया 17 + 1 विच इज 18/2। तो हमारी 9th रो आ गई जो मिडिल में है। तो कितनी सीट्स हैं? कितनी सीट्स निकालने के लिए हम A9 निकालेंगे, जो कि A+8D है। A हमारा 30 है, D हमारा 10 है। तो ये हो गया 30 + 80, 110 seats are there in the middle most row। ये हो गए जो CBSE सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। अब मैं आपको और 3 नए क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे ये केस स्टडी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको ये समझ आएगा कि एक सिचुएशन से कितने और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आइए इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। 4th नेम किया है उसे, हाउ मेनी सीट्स are there in the 4th row from the last in the auditorium if the capacity of the auditorium is of 1500 people। जैसा हमने सेकेंड पार्ट में देखा था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑडिटोरियम में 15 है, हमारी AP है 30, 40 so on and so forth up to
15 रोज। हमें कैसे पता चला कि 15 रो हैं? हमने इसको सेकंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि अगर 1500 सीट्स हैं तो 1500 सीट्स 15 रोज में आ रही हैं। तो वो फैक्ट हम यूज करेंगे। इसने बोला है फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट। मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे हमारी A15 तक टर्म्स आएंगी। N है हमारा 15, A है हमारा 30 और D है हमारा 10। इस तरीके से हमने ये सारी ऑब्जर्वेशन लिख ली। अब क्योंकि हमें फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट चाहिए तो उसका तरीका होता है, जो आपका L है, L माइनस N प्लस 1। अब L इसमें आपका लास्ट टर्म में कितने टर्म्स है? 15। हमें कौन सा चाहिए? फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट प्लस 1। तो ये हो गया आपका 15 माइनस 4 11 प्लस 1। तो आ गया आपका 12th रो फ्रॉम द बिगनिंग। लास्ट में जो फोर्थ रो होगी वो 12th रो है बिगनिंग से। तो हम क्या करेंगे? फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट के लिए हम A12 निकालेंगे, विच इज A प्लस 11D। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 11 इंटू 10, 30 प्लस 110, जो हो गया 140। तो 140 की सिटिंग कैपेसिटी है फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट में। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, आपकी AP क्या है? 30, 40, और क्योंकि हमें पता है कि N 15 है तो हम लास्ट टर्म ऑफ द AP लिख सकते हैं, विच विल बी A प्लस 14D, क्योंकि N हमारा 15 है, 15 रोज हैं। तो 30 प्लस 14 इंटू 10, 30 प्लस 140, विच इज 170। 170 आपका लास्ट रो का नंबर है। अगर आपको फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट करना है, आप AP रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो वो फोर्थ रो फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगी। रिवर्स ऑर्डर of AP will be 170, 160, so on and so forth. अब क्योंकि फोर्थ रो है तो आप गिन के भी निकाल सकते हैं, 170, 160, 150, 140, 140 आंसर आ गया। या रिवर्स ऑर्डर ऑफ द AP करा तो A4 निकालेंगे। फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट in the AP will be the fourth term in the from the beginning in the reverse order of AP. So A plus 3D, A is 170 plus 3। अच्छा, अब ये डिक्रीजिंग AP हो गई। यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्योंकि 160 माइनस 170 है, ये माइनस 10 आएगा। तो यहाँ पे 170 माइनस 30 हो जाएगा 140। सो इट विल इम्पैक्ट द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये है इंक्रीजिंग AP, रिवर्स ऑर्डर में ये बन गई डिक्रीजिंग AP। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसका आंसर निकालने के लिए फोर्थ रो फ्रॉम द लास्ट। आइए आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। In the given capacity, in the given sitting capacity of 1500 people, जो हमने सेकेंड पार्ट में भी देखा है कि SN 1500 है और नंबर ऑफ रोज हमारी 15 आ गई हैं सेकेंड पार्ट की वजह से। How many more seats, how many more seats are there in the middle row against the seats in the first row in the auditorium? ये पूछ रहा है कि मिडिल रो में कितनी ज्यादा सीट्स हैं कंपैरिजन किससे? फर्स्ट रो से। तो हम अपनी AP फिर से लिख लेते हैं, 30, 40, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और अब तो हमको इसका 15th टर्म भी पता है जो कि 170 थी।
इसने पूछा है मिडिल रो में कितनी सीट ज्यादा हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सी रो हमारी मिडिल रो होगी। सो फॉर फाइंडिंग द मिडिल रो हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1/2th रो। तो ये हो जाएगी हमारी 15 प्लस 1/2 16/2 विच इज द 8th रो। अब 8th रो में कितनी सीट्स हैं वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें A8 निकालना पड़ेगा जो हो जाएगा A प्लस 70 और D हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 70 100 सीट्स आ रही हैं A8 में। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है कितनी ज्यादा सीट्स हैं। तो A1 फर्स्ट में 30 सीट्स हैं, A8 में 100 सीट्स हैं, तो इसका डिफरेंस कर देते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंस इज 70 more seats are there in the middle row। 70 सीट्स ज्यादा हैं। इस तरीके से हम इसका 5th पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 6th part, if in the first circular row there are 50 seats, अगेन सिचुएशन बदल दी है। अब 30 सीट्स की जगह सीट्स हो गई है 50। If in the first circular row there are 50 seats and each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one, but number of seat जो बढ़ रही हैं वो सेम रही हैं, 10 ही हैं। What is the total capacity of the auditorium if the number of rows remains the same as in part 2? अब जैसे आपको याद होगा पार्ट 2 में हमने 15 रोज निकाली थी। 15 रोज को सेम रखते हुए अगर हमारी पहली सीट 50 से शुरू होती है तो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी कितनी बढ़ती है ये निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी एपी बना लेते हैं। 50, 60, 70 सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और हमें ये पता है ये एपी A15 तक जाएगी। इट्स अ फाइनाइट एपी है और इसकी सीट्स 15 तक जाएंगी क्योंकि सेकंड पार्ट में हमारा n निकला है 15। तो हमें क्या निकालना है, उसने पूछा है टोटल कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम, तो हमें निकालना है Sn और n है 15 तो हमें निकालना है S15। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं S15 का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 15/2 2 इंटू 50 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 15/2, अंदर हो गया 100 प्लस 140 क्योंकि 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 10 140। तो ये आ गया 15/2 इंटू 240। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आ गया 15 इंटू 120। 15 इंटू 120 के लिए हम अपना वर्किंग कॉलम यूज करेंगे। तो ये हो गया 2 5 10 और ये हो गया 3, ये 15, ये 1, सो 0 8 1 1800 सीट्स। पहले कितनी सीट्स थी 1500। अब अगर पहले रो में 50 सीट्स हैं तो हर सक्सीडिंग रो में 10 बढ़ती जाएंगी और ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1800 सीट्स की हो जाएगी। इसमें एक और नया क्वेश्चन बनाना हो तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स आर देयर फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो मैं ये समझाना चाहती हूँ बच्चों, केस स्टडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है
और आप बहुत तरीके की सिचुएशन, बहुत तरीके के क्वेश्चंस वहां से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन समझाए हैं और 3 नए समझाए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.